नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कक्षा 5 की प्रकृति की कार्यपुस्तिका से पाठ नंबर 15 यात्रा। प्रश्न नंबर 1 है, आपने कौन कौन से वाहन देखे हैं, उनमें से आपने कौन कौन से वाहनों में सफ़र किया है। तो इसका उत्तर है, मैंने साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, रेलगाड़ी, रिक्शा, बस, हवाई जहाज़, बैलगाड़ी आदि वाहन देखे हैं। मैंने साइकिल, मोटरसाइकिल, रिक्शा, बस से सफ़र किया है। इसका आंसर हम बच्चों के हिसाब से लिख सकते हैं कि जिस हिसाब से बच्चों ने जो भी वाहन देखे हैं और जिनमें भी उन्होंने सफ़र किया है, तो हम ये उनसे पूछ के लिख सकते हैं। सेकंड है, आपने जिस वाहन से सफ़र किया है उसके बारे में लिखें। तो हम लिखते हैं, मैंने बस से सफ़र किया है। बस एक बड़ा वाहन होता है। इसमें एक साथ 50 से 60 यात्री सफ़र कर सकते हैं। इससे लंबी दूरी तय की जा सकती है। यह डीजल व सीएनजी द्वारा चलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके घर के अलग अलग सदस्य कौन कौन से वाहनों का उपयोग करते हैं और किस काम में उसका उपयोग करते हैं। तो वाहन का नाम जैसे हम लिखेंगे मोटरसाइकिल, तो ये किस काम में उपयोग करते हैं, किसी दूर की स्थान तक जाने के लिए। फिर है साइकिल, बाजार से सामान लाने के लिए। और थर्ड है ट्रैक्टर, यानी कृषि कार्यों के लिए। तो हम जो है इसका आंसर गांव के हिसाब से हम देंगे। ज़्यादातर बच्चे जो है वो गांव से ही बिलोंग करते हैं यहाँ स्कूल में। तो इस तरह से जो उन्होंने वाहन देखे हैं, जिससे उन्होंने सफ़र किया है और जिस प्रयोग में वो जो वाहन लाते हैं, तो हमने ज़्यादातर वही वाले वाहन को लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको और आपके मम्मी पापा को अपने गांव से 70 किलोमीटर दूर घूमने जाना है। तो आप निम्न में से कौन से साधन का उपयोग करेंगे। तो हम इनमें से साधन का उपयोग करेंगे बस। तो हमने अ पे टिक कर दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे प्रश्न, यदि आपको अंडमान निकोबार टापू से उसके नज़दीक के टापू पर पानी के रास्ते जाना हो तो आप किस वाहन का उपयोग करेंगे। तो ऑप्शन दिए हैं, ऑटो, जहाज, बस, ट्रेन। तो हमें पानी का रास्ता तय करना है, तो इसके लिए इसका आंसर आ जाएगा जहाज। थर्ड है, नीचे दी गई तालिका को पूरा करिए। तुलना करने के मुद्दे, देखिए ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और यहाँ ये दो वाहनों के चित्र दिए हैं। तो हमें इस आधार पे इनको अंतर इनके बताने हैं। जैसे इसमें कितने पहिए होते हैं, तो ये ऑटो है तो इसमें पहिए होंगे 3, तो हमने ये लिख दिया है। फिर है बस, तो बस में हमें ये जो दिखाई गई है तो इसमें 4 पहिए हैं, तो हम इसमें ये फिल कर देंगे। इसके बाद है, ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। तो इसमें ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं डीजल, पेट्रोल, सीएनजी। और बस में जो है वो डीजल और सीएनजी ये यूज़ होती है। किसकी कीमत ज़्यादा होगी, तो इस वाहन की कीमत होती है कम, बस की कीमत इसकी तुलना में होती है अधिक। फिर है, किसका किराया ज़्यादा है, तो इसका ऑटो का किराया कम होता है, जबकि इसकी तुलना में बस का किराया अधिक होता है। फिर है, सभी जगह उपलब्ध है या नहीं, तो जो ऑटो है और बस ये जो है हर जगह ही आजकल हर जगह उपलब्ध है, तो दोनों में हाँ लिख देंगे। इसमें लगे पार्ट खराब होने पर बदले जा सकते हैं। तो देखिए वाहन है तो वाहनों में सबकी ही रिपेयरिंग की जा सकती है, तो इसलिए हमने दोनों में हाँ लिख दिया है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका में जमीन पर चलने वाले, हवा में उड़ने वाले और पानी में चलने वाले वाहनों के नाम लिखें। तो जमीन पर लिख देंगे बस, कार। हवा में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर। और पानी के वाहन होंगे नाव, जहाज। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रिक वाहन का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर है, इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं क्योंकि ये कम प्रदूषण फैलाते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को पूरा करें, तुलना के मुद्दे। और यहाँ पे देखिए हमें ये 2 वाहन दिखाए गए हैं, एक ट्रैक्टर बना हुआ है, एक है ट्रक। तो इसमें हमें पहियों की संख्या लिखनी है। तो इसमें पहियों की संख्या जो होती है वो 4 होती है और इसकी तुलना में कम होती है, तो हमने कम भी लिख दिया है। और जबकि इसमें जो पहियों की संख्या होती है वो अधिक होती है, या फिर इसमें जो संख्या है वो अलग अलग होती है, 8 पहिए भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसलिए यहाँ हमने अधिक लिख दिया है। फिर है सामान, इस वाहन से अगर हमें सामान ले जाना है तो यहाँ पे कम आ जाएगा, यहाँ अधिक आ जाएगा। इसका प्रयोग हम कम सामान के लिए करते हैं और इसका प्रयोग अधिक सामान के लिए। फिर है गति, तो ट्रैक्टर की गति कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है। दूरी, ये कम दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है और ये अधिक दूरी के लिए। ईंधन, इसमें ईंधन कम प्रयोग होता है, इसमें ज़्यादा प्रयोग होगा। और इसका उपयोग बताएं तो ट्रैक्टर का उपयोग खेत की जुताई आदि करने में प्रयोग किया जाता है और ट्रक का माल ढोने के लिए।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीएनजी क्या है? तो ये क्या है? गैस वाहनों के लिए एक ईंधन गैस है। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी किससे बना है? तो इसका आंसर है मीथेन, इथेन तथा प्रोपेन, इनसे मिलकर बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीएनजी के उपयोग से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे, प्रदूषण कम फैलता है और खर्चा कम पड़ता है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे हमें ये 3 कॉलम दिए हैं, एक में है पेट्रोल, एक में डीजल और फिर है सीएनजी। तो देखिए इसके बारे में क्या क्या प्रश्न है, किस स्थान से भरवाते हैं? तो इनको भरवाने का स्थान क्या होता है? पेट्रोल को भरवाएंगे पेट्रोल पंप से, डीजल के लिए डीजल पंप का प्रयोग और सीएनजी के लिए सीएनजी पंप का प्रयोग होता है। फिर है मूल्य पता करें। यहाँ पे देखिए जो वर्तमान मूल्य चल रहा है हमें उसमें फिल करना है, तो ये आप पता करके इसमें भर लेंगे। यहाँ पे जो है थोड़ा पहले के मूल्य भरे हुए हैं, तो जो वर्तमान में है हम उसको देखकर इसमें भर लेंगे। फिर है उपयोग। तो पेट्रोल और डीजल का उपयोग, सीएनजी, इन सब का उपयोग क्या होता है? वो वाहनों में होता है। ये है कि पेट्रोल का जो उपयोग होता है वो थोड़ा हल्के वाहनों में होता है, डीजल का उपयोग भारी वाहनों में होता है। फिर है फ़ायदा। फ़ायदा पेट्रोल, डीज़ल, इनका फ़ायदा यही होता है कि ये ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं परिवहन में, यानी कि परिवहन के बिना आजकल का जो जीवन है वो संभव नहीं है। कहीं भी कुछ भी इधर-उधर सामान लेकर जाना है या हमें किसी दूसरे स्थान पे जाना है, तो हम इन सब के लिए परिवहन का प्रयोग करते हैं और परिवहन के लिए ये सब ईंधन के रूप में प्रयोग होते हैं। अगर फ़ायदा देखें तो सीएनजी का फ़ायदा ये लिख सकते हैं कि इससे थोड़ा कम प्रदूषण फैलता है पेट्रोल और डीज़ल की तुलना में। और लास्ट है इसमें नुकसान। पेट्रोल, डीजल, इनका नुकसान क्या होता है कि ये पर्यावरण प्रदूषण, ये प्रदूषण को ज़्यादा फैलाते हैं। और सीएनजी है, इसका नुकसान ये होता है कि ये अधिक ज्वलनशील होती है, यानी कि ये आग को जल्दी पकड़ लेती है। अब है, पुराने समय में जब वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? तो इसका आंसर, जब वाहन का आविष्कार नहीं हुआ था तब लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। वह अधिक दूरी पर जाने के लिए जानवरों जैसे घोड़ा, गधा, बैल, खच्चर आदि का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न, अंतर लिखना है पहले समय के वाहन में और वर्तमान समय के वाहनों में। तो वाहनों में अगर हम तुलना करें तो देखिए जो भी आधुनिक समय आता जाता है तो कुछ ना कुछ हर चीज़ में सुधार होता है, तो इसी तरह से कुछ वाहनों में भी सुधार हुआ, तो हमने उस आधार पे अंतर लिखे हैं। जैसे जो पहले वाले वाहन थे उनकी स्पीड जो थी, गति थोड़ी कम होती थी, जबकि बाद में जो वाहन आए उनकी गति बढ़ गई। फिर इनकी कीमत जो थी लेकिन कम थी और यहाँ पे कीमत अधिक मिलती है। फिर है ये, अगर कहीं जाना होता तो इन वाहनों में समय अधिक लगता था और इनमें कम समय लगता है। आगे प्रश्न है, अपने दादाजी से पूछिए आज से 40 साल पहले उनके समय में कौन कौन से साधन थे, वह किन किन साधनों से सफ़र करते थे? तो ये जो आंसर है हम बच्चों की नोटबुक में लिखवाएंगे, कुछ ऐसे वाहन जो बहुत पुराने समय में थे, या बच्चों से हम कह सकते हैं कि आप ये अपने दादाजी से या बड़े बुजुर्गों से पूछ के आए, तो बच्चे अपनी नोटबुक में उस हिसाब से लिखेंगे। अगला प्रश्न है, आपको क्या लगता है कि भविष्य के वाहनों में क्या सुविधाएं होनी चाहिए? क्यों? कक्षा में समूह चर्चा के अनुसार अपनी नोटबुक में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर भी देखिए हमें यहाँ नहीं भरना है, लेकिन हम बच्चों से चर्चा करके कुछ उनको पॉइंट्स उनकी नोटबुक में लिखवा सकते हैं। फिर है अगला प्रश्न, खनिज तेल में से क्या मिलता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, सभी। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो सभी आएगा, क्योंकि ये हमें तीनों चीज़ें मिलती हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए बार ग्राफ की मदद से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे देखिए एक है, ये हमें बार डायग्राम या ग्राफ दे रखा है, इसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो क प्रश्न पूछा है, सन 2010 की तुलना में 2014 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ी? जब हम इस ग्राफ को देखते हैं तो ये देखिए इसमें कितना अंतर दिखेगा 10 से 14 में। तो जब हम देखेंगे यहाँ पे इधर ये 16 रुपये का अंतर है, ये हम इसमें भर देंगे। ख है, सन 2012 की तुलना में 2018 में पेट्रोल की कीमत कितने रुपए बढ़ी? इसको भी हम यहाँ से तुलना करके लिखेंगे, तो इसका आंसर आएगा 20.50 रुपये। ग प्रश्न है, पेट्रोल की कीमतों का लगातार बढ़ने का क्या कारण हो सकता है? तो वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या के कारण पेट्रोल की खपत में अधिकता होना पेट्रोल की कीमत बढ़ने का कारण है। अगला प्रश्न, जमीन से खनिज तेल को कैसे निकाला जाता है? तो इसका आंसर है, जमीन से खनिज तेल खनन,
ड्रिलिंग या उत्खनन विधि से निकाला जाता है। रुचिका एक किताब पढ़ रही है, उसमें लिखा था कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। किताब में ऐसा क्यों लिखा होगा? इसमें ऑप्शन दिए हैं कि तेल बहुत ही सस्ता होता है, तेल को पुनः बनाया जा सकता है, ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे बनता है, तेल बहुत कम जगह पर पाया जाता है। तो इसलिए ये यहाँ पे ऑप्शन तीसरा और चौथा, ये दो ऑप्शन हमारे ठीक हैं, तो इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा द, जिसमें 3 और 4 दोनों दे रखे हैं। अब देखते हैं इस पाठ का अंतिम पेज। क्या आप कभी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं? उस समय आपके आसपास के लोग क्या कर रहे थे? नीचे अपना अनुभव लिखें। तो लिखेंगे हाँ, यानी कि हम ट्रैफिक जैम में फंसे हैं। उस समय लोग ट्रैफिक समाप्त होने का इंतज़ार कर रहे थे, कुछ लोग आपस में व्यक्तिगत चर्चा कर रहे थे और कुछ ट्रैफिक की समस्या पे वार्तालाप कर रहे थे। तो इसमें हम अपने अनुभव के हिसाब से और कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है दूसरा, अगर ट्रैफिक की समस्या को कम करना हो तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, ट्रैफिक वाली जगहों पर नए सिग्नल लगाने चाहिए, तो ये भी ठीक है। नए पुल बनाने चाहिए, ये भी ठीक है। ट्रैफिक के नए नियम बनाने चाहिए, तो यहाँ हमारे हिसाब से ये सभी ठीक है, तो इसलिए द आंसर आ जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। थर्ड है, सड़क पर बढ़ती वाहनों की संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाएं। तो इसका आंसर है, यहाँ पे हमें 4 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट हम लिखते हैं, सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जानी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, मित्रों के साथ वाहन साझा किया जा सकता है। थर्ड, अधिक से अधिक लोग वाहन चला सकते हैं। फोर्थ, ट्रैफिक समझ के लिए जागरूकता अभियान चलाना। तो इस तरह से हम इन परेशानियों को, कुछ ऐसे तरीके हमने सुझाए हैं जिससे कुछ कम किया जा सकता है। अब है लास्ट प्रश्न, नीचे दिए गए ट्रैफिक सिग्नल को देखकर उनमें दिए गए रंगों का क्या मतलब होता है? नीचे लिखें। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 3 रंग होते हैं इसमें, जैसे हमें पता है लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग। तो लाल रंग क्या संकेत करता है? इसका मतलब होता है रुक जाओ। पीला रंग बताता है तैयार हो जाओ। और तीसरा है हरा रंग, आगे बढ़ो। तो फ्रेंड्स, ये तो था पाठ नंबर 15, यात्रा। कार्य पुस्तिका से इसका आपने पूरा हल देखा, सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। अगर आपको और पाठों के हल चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।